दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 144 पदों पर जो अभी हाल ही में सहायक ग्रेड 3 की भर्ती निकली थी उसका यहाँ पर डिटेल जारी हो गया है। व्यापम की तरफ से यह भर्ती ली जाएगी तो व्यापम में आपको यहाँ पर अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो आपको ज़िला चूज़ करना पड़ेगा कौन से ज़िले में आपको सेंटर लेना है। तो मैं पूरा डिटेल बताऊँगा कौन सा विज्ञापन है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसको भूल भी गए होंगे, क्योंकि 6 महीना पहले इसका यहाँ पर एग्ज़ाम जो विज्ञापन था यहाँ पर निकली थी। पूरा डिटेल बताऊंगा, साथ ही साथ व्यापम में इसका एग्ज़ाम तिथि भी फिक्स कर दिया गया है कब इसका एग्ज़ाम होना है। तो मानकर चलिए व्यापम में यहाँ से अब स्टार्ट हो गया है कुछ जो भर्तियां हैं उसके लिए, तो आप सभी तैयार रहिए। तो चलिए यहाँ पर इसका सिलेबस बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा और कौन सी वैकेंसी थी वो भी। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की तरफ से यह सूचना जारी की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में सहायक ग्रेड 3 के पद की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। 4/10/2023 के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए गए थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि 31/10/2023 था, मतलब 10वें महीने में फॉर्म भराया था, तो लगभग मानकर चलिए 7-8 महीना यहाँ पर हो चुका है, और जिसमें 144 पद था। तो यहाँ पर उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा व्यापम रायपुर से आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे होंगे। मानकर चलिए 50,000 से कम फॉर्म नहीं गया होगा निश्चित ही। तो इसीलिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने व्यापम को प्रस्ताव दिया है कि भाई आप एग्ज़ाम दीजिए करके। तो अच्छी बात है, व्यापम की तरफ से जो एग्ज़ाम होगा क्लियर रहेगा, फेयर रहेगा। कब एग्ज़ाम तिथि उसको भी मैं बताऊंगा। सहायक ग्रेड 3 की भर्ती थी। उक्त पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर प्रस्तुत किए गए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को व्यापम रायपुर के वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं http://vyapam-online.cgstate.go.online में जाकर पृथक से पंजीयन व परीक्षा केंद्र हेतु जिला चयन करना होगा तथा व्यापम द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। व्यापम की वेबसाइट में पंजीयन नहीं करने, परीक्षा केंद्र हेतु जिला चयन नहीं करने तथा व्यापम द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस पर फॉर्म भरे रहेंगे सहायक ग्रेड 3 के लिए, तो निश्चित ही आप अपना पंजीयन करा लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर चलिए मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पंजीयन कराने इत्यादि के संबंध में समय सारणी निम्नानुसार है। पहला है, व्यापम की वेबसाइट पर पंजीयन व परीक्षा केंद्र हेतु जिले का चयन करने की प्रारंभिक तिथि 2 जुलाई 2/7/2024 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। व्यापम की वेबसाइट पर पंजीयन व परीक्षा केंद्र हेतु जिला का चयन व अंतिम तिथि 16/7/2024 तक, लगभग 15 दिनों का समय आपको दिया जाएगा। उसके बाद व्यापम के वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 22/7 को रहेगा। 22/7 को यहाँ पर वेबसाइट में जारी हो जाएगा प्रवेश जो आपका पत्र है। प्रथम स्तरीय लिखित परीक्षा की तिथि 2 पार्ट में एग्ज़ाम होना है, पहला लिखित उसके बाद आपका कौशल। तो जो लिखित परीक्षा होगा व्यापम में 28/7/2024 को रहेगा, 28/7 को। तो रविवार को 28 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, तो अगले महीना आपका एग्ज़ाम रहेगा, तो जल्दी ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप सभी तैयारी कर लीजिए। परीक्षा केंद्र हेतु यहाँ पर जिले का चिन्हांकन है सरगुजा, बिलासपुर, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर, 5 जो संभाग मुख्यालय है वहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है। उक्त प्रथम स्तर की लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, परीक्षा केंद्र एवं उससे संबंधित दिशा निर्देश इत्यादि व्यापम रायपुर के द्वारा जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा सहायक ग्रेड 3 के पद हेतु जारी विज्ञापन के पाठ्यक्रम के अनुसार ही व्यापम रायपुर द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो मैं आपको सिलेबस बता दूंगा, सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करिएगा। लिखित परीक्षा पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त उच्चतम अंकों के आधार पर, मेरिट के आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों तथा संलग्न दस्तावेज की जाँच की जाएगी तथा सही पाए गए आवेदन पत्रों के आधार पर वार पद के 10 गुना अभ्यर्थियों को द्वितीय स्तर की कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। कौशल परीक्षा हेतु आहूत किए जाने वाले अभ्यर्थियों की सूची पृथक से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की वेबसाइट highcourt.cg.in पर प्रकाशित की जाएगी। तो ये जानकारी है। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे रहेंगे आप याद कर लीजिए, आपका प्रिंट आउट कहाँ है ढूंढ लीजिए, उसको आपको यहाँ पर सत्यापन करानी है और उसका डिटेल आपको 2 तारीख को पता चलेगा और किस तरह से यहाँ पर सत्यापन होनी है। तो कौन सा विज्ञापन है मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया बिलासपुर की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था 5/10/2023 को और 31/10/2023 को लास्ट था, यही वाला है, जिसमें
असिस्टेंट ग्रेड 3 लेवल 4 का रेगुलर भर्ती थी, जिसमें 19,500 बेसिक था और टोटल जो वैकेंसी थी 143 वैकेंसी थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं 143 वैकेंसी थी, जिसमें सामान्य का 72 था और एससी का 23, एसटी का 28 और ओबीसी का 20। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन बोला गया था, आपका ग्रेजुएशन बोला गया था कोई भी यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर फ्रॉम ITI या कोई भी आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मंगाया गया था। टोटल 143 पोस्ट था। तो जो भी फॉर्म भरे होंगे पहले, तो इसमें आपको पंजीयन कराना है। पंजीयन की तिथि 2/7 से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास जो प्रिंट आउट रहेगा उसके आधार पे आपको वहाँ पर अपना जो पंजीयन क्रमांक है वो डालना पड़ेगा और साथ ही साथ वहाँ पर जो आपको चूज़ करना परीक्षा सेंटर वो रहेगा। चलिए यहाँ पर सिलेबस क्या है उसको मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर जो रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पे होना है, तो सबसे पहले यहाँ पर फेस 1 रिटर्न टेस्ट एंड फेस 2 स्किल टेस्ट। पहला है फेस 1 है रिटर्न टेस्ट, जिसमें द टेस्ट सेल बी कंस्टिट्यूट मतलब 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, काउंटिंग 50 मार्क्स इन आई टिल कॉन्सिस्ट ऑफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका 50 क्वेश्चन बोला गया है 50 अंकों का, जिसमें इंग्लिश रहेगा और साथ ही साथ जिसमें सेंटेंस है, स्पेलिंग है, वोकैबुलरी है। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का रहेगा। यहाँ पर 2 पार्ट्स है, पहला इंग्लिश और दूसरा आपका यहाँ पर कंप्यूटर ऑफ नॉलेज। देयर सेल बी नो माइनस मार्किंग। तो यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है। 50 प्रश्न, अब देखते हैं कितने प्रश्न का और रहेगा, क्योंकि इसी के हिसाब से बोला गया है तो संभवतः 50 रहेगा। उसके बाद सेकेंड है ऑन द बेसिक ऑफ मार्क ओबीडेंट रिटर्न टेस्ट के आधार पर 110 मतलब 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा एक पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 50 प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसा बोला गया है और व्यापम का गाइडलाइन 2 तारीख को आ जाएगा क्या क्या रहेगा। तो इसी के हिसाब से मानकर चलिए व्यापम को तैयारी करनी है और आपको भी तैयारी करना है। इंग्लिश नॉलेज रहेगा जिसमें आपका सेंटेंस है, स्पेलिंग है, वोकैबुलरी है और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेशन यहाँ पर बोला गया है। तो 2 चीज़ों को आपको यहाँ पर पढ़ना है, इंग्लिश और कंप्यूटर। बाकी ऐसा और आएगा ऐसा दिया नहीं है, केवल 50 प्रश्न बोला गया है। उसके बाद इसमें कोई मार्किंग नहीं रहेगा, माइनस मार्किंग का फर्स्ट एग्ज़ाम में। सेकंड में यहाँ पर माइनस मार्किंग रहेगा, जो स्किल टेस्ट रहेगा उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है। बाकी और जो 2 तारीख को अपडेट आएगा उसके हिसाब से और क्लियर हो जाएगा, तो आप इसके हिसाब से तैयारी करिए। ये पुरानी वैकेंसी है और इसका 28 तारीख को डेट जारी हो चुका है। व्यापम भी 2 तारीख को यहाँ पर जारी कर देगा। तो आप सभी के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। तो यही जानकारी थी, कुछ भी डाउट्स आप नीचे कमेंट कर सकते हैं।